Let's get to our ongoing coverage of the devastating wildfires in Los Angeles. At least 10 people we know have now died, and it's all because of at least 6 fires that are continuing to spread across Southern California. दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड में आग। लॉस एंजलिस की जंगल में लगी आग से हजारों इमारतें तबाह हो गई। हालिया दिनों में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और उसके शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ने एक बार फिर से हम इंसानों को ये सोचने पर मजबूर किया है, क्या खुदा इन कुदरती आफतों के जरिया इंसानों को सजा देता है? आज का सवाल ना सिर्फ एक सवाल है बल्कि एक ऐसा राज है जो हम सब के लिए अहमियत का हामिल है कि क्या खुदा अपनी कुदरत से हम इंसानों को सजा देता है या नहीं। आज की वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हर आफत खुदा की तरफ से सजा है या नहीं। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, हम आपसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अपनी दुआओं में अमेरिका के उन लोगों को, उन मुतासरीन को याद रखें इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिसमस पाकिस्तान में कब और कैसे आया और क्या खुदा दुनिया में जंग करवाता है या हम खुदा को कैसे देख सकते हैं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इन तमाम वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि ये दुनिया पहले पहल एक कामिल जगह थी, मगर इंसानों ने खुदा के बरखिलाफ सरकशी की, गुनाह किया, जिसका नतीजा मौत निकला। यानी खुदा की उस कुर्बत से दूरी जो जिंदगी और हर तरह की नेकी का कफील था। इस जुदाई ने आदम और हवा को एक ऐसी दुनिया में ला खड़ा किया जहाँ जिंदगी कठिन थी और जहाँ हर तरफ कुदरती आफत वकू पजीर होती रहती थी। वो धरती जो कभी पुरसुकून हुआ करती थी अब हर तरह के तशद्दुद और खून रेजी की अमाजगाह बन गई और तब से यहाँ सर्द हवाएं गर्म हवाओं से टकराती हैं। मौसमियाती तब्दीलियां पूरे दिन गरज के साथ वकू पजीर होती हैं। तूफान गरजते हैं, बारिशें बरसती हैं, सैलाब आते हैं, जमीन पैंतरे बदलती है, धरती डोलती है और आतिश फिजा उबलते हैं। आज तुम्हें जमीन पर बेक वक्त 2000 मकामात पर तूफानी सूरत हाल दरपेश रहती है। मजीद हमारे पूरे अर्ज पर सेकंड 100 टाइम फ्लैश ऑफ लाइट होते हैं, यानी 3.6 ट्रिलियन फ्लैश ऑफ लाइट पर ईयर। हम एक ऐसी तंदो तेज जमीन पर आबाद हैं जहाँ हर वक्त कोई ना कोई खतरा मौजूद है। 2005 में समुद्री तूफान कैटरीना ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के गल्फ कोस्ट पर तबाही मचा दी। 2010 में एक होलनाक जलजले ने छोटे से मुल्क इटली को तबाह बर्बाद कर दिया और 2011 में जलजले और सुनामी ने जापान का बहुत सारा इलाका उजाड़ कर रख दिया। हमारी इस जमीन पर हर साल कई हजारों तादाद में जलजले, सुनामी, तूफान, सैलाब, बगोले, खुश्कसाली और मिट्टी के तोदे आते हैं जिनसे अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचता है और हजारों और लाखों मर्द, औरतें और बच्चे और जानवर लुक़्मा अजल बन जाते हैं। बाइबल फरमाती है कि मसीह में सब चीजें कायम रहती हैं, तो क्या वो यानी खुदा इन कुदरती आफात का जिम्मेदार है? क्या खुदा भूचाल, आतिश फिजा, तूफान और हर किस्म की आफात भेजकर लोगों को उनके गुनाहों की सजा दे रहा है? जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमको अहद अतीक में कई ऐसे वाकयात मिलते हैं जहाँ खुदा ने इसराइलियों पर अपने आसमान को बंद कर दिया ताकि मीन ना बरसे, मिस्रियों पर बलाएं नाजल की और जमीन का मुंह खोल दिया ताकि बनी कूरा को निगल जाए जिन्होंने मूसा के बरखिलाफ बगावत की। हम देखते हैं कि यस्सु भी हवा और पानी पर इख्तियार रखा क्योंकि उसने भी अपने शागिर्दों के लिए तूफान को थमाया। और हम ईमान रखते हैं कि इस कायनात का एक एक जरा खुदा के हाथों में है, खुदा के कब्जे में है। इसी सबब से आज कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदा अपने इरादे को पूरा करने के लिए कुदरती नासर को भी इस्तेमाल कर लेता है, खास तौर पर जब उसे कौमों, शहरों, कस्बों, देहातों पर अपना कहर नाजिल करना हो। याद रखें, यकीनन खुदा सारी कायनात पर हाकिम है, वो अपनी सारी मखलूक पर कवी और कादिर है। अगर खुदा कोई आफत भेजता है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो तमाम कुदरती मज़ाहिर को सिर्फ इंसान की बर्बादी के लिए ही इस्तेमाल करता है, बल्कि वो इंसान की रहनुमाई के लिए इन आफतों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हर बार हर आने वाली आफत खुदा की तरफ से नहीं होती, इंसानों के इस दुनिया से सफ़े हस्ती के सिमट जाने के लिए नहीं होती। यकीनन खुदा मदाखलत करने की कुदरत रखता है और ये वो काम है जो वो पहले भी कर चुका है और आज भी करता है, मगर जरूरी नहीं कि हर मौसमियाती तब्दीली के पीछे उसका मकसद इंसानों को बर्बाद करना या हलाक करना है। जब खुदा इन आफतों को भेजता है तो वो खुद भी खुश नहीं होता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन वो इस तंदो तेज जमीन पर अब्दी अमन कायम करेगा। किताब मुकद्दस में लिखा है कि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बदालत के अख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि इसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बदालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। माहिरीन मौसमियात हमें बताते हैं कुदरती आफात में सैलाब सैर फरिस्त है। शायद इन सैलाबों का
ہر بار پیغام یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسان ان کی نظر ہو جائیں یا لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، بلکہ یہ تو ہمیں خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے کاروبار اور گھر کہاں تعمیر کر رکھے ہیں۔ فن تعمیرات میں نت نئی جدیدوں کے باعث دنیا بھر کے دریاؤں اور ندی نالوں پر بند باندھ کر اور دوسرے جدید آلات استعمال اور نصب کر کے لاکھوں ایکڑ اراضی کو قابل رہائش بنایا جا رہا ہے، مگر جب یہی پانی اپنی طغیانی پر آتا ہے تو ساری آبادی کو صفحستی سے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا کہنا یہ بھی نہیں کہ خدا قدرتی آفت سے ہم انسانوں کو کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ کئی دفعہ خدا ان آفتوں سے ہم انسانوں کو سکھاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کی جانب مڑیں اور اس پر یقین رکھیں اور ہمیشہ اسی کی قربت میں چلیں۔ اس لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا ان قدرتی آفات کے باوجود ہم انسانوں کو اپنی محافظت میں رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی باتوں پر عمل کریں اور اس کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر اس ویڈیو کی مدد سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ بھی جان سکیں